नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपन ने कल के कड़ी में देखा था विश्व की प्रमुख जनजाति, उनकी जनजातियों में अपन ने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया था। अब आज लेंगे अपन बुशमैन जनजाति। देखिए दोस्तों, बुशमैन जनजाति कौन से क्षेत्रों में रहती थी? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों या उष्ण तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो देखो दोस्तों, एक डायग्राम के माध्यम से अपन इनके निवास क्षेत्रों को देखते हैं। ये अफ्रीका, देखिएगा दोस्तों, इस मानचित्र के हिसाब से अपन देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में यह जनजाति मुख्यतः निवास करती है। दोस्तों, यह जनजाति अफ्रीका के प्रमुख रूप से कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र, ये जो डार्क क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है, इस क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से निवास करती है। लेकिन समय के साथ साथ यह जनजाति आसपास के क्षेत्रों में भी फैलती गई। यह जनजाति अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिका, इन क्षेत्रों तक यह जनजाति धीरे धीरे विस्तृत होती गई। यह जनजाति प्रमुख रूप से 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यह मिलती है। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों को बताइए। तो दोस्तों, बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करती है। इस जनजाति को बुशमैन नाम डच अप्रवासियों ने 17वीं शताब्दी के दिया। यानी इनको बुशमैन जो नाम है वह डच अप्रवासियों ने 17वीं शताब्दी में दिया। आगे बात करते हैं, यह जनजाति वर्तमान में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कालाहारी मरुस्थल के बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जाम्बिया, अंगोला तथा मोजाम्बिक आदि क्षेत्रों तक यह फैली हुई है। बुशमैन जनजाति को अन्य नाम सान के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन जनजाति को सान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, कई बार क्वेश्चन आता है बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, जलवायु दशाएं, यानी बुशमैन जनजाति कौन से क्षेत्रों में रहती है, वहां की जलवायु किस प्रकार की है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बुशमैन जनजाति उष्ण तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती थी और प्रमुख रूप से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है तो जलवायु कैसी होगी? गर्म जलवायु होगी। तो दोस्तों, इन प्रदेशों में जलवायु उष्ण तथा मरुस्थलीय प्रकार की पाई जाती है। जलवायु उष्ण तथा मरुस्थलीय प्रकार की पाई जाती है। गर्मी की ऋतु में तापमान 35 से
40 डिग्री 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या इतना रहता है। तथा रातें ठंडी होती है, रातें ठंडी होती है क्योंकि मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है उसकी खास बात होती है, मिट्टी जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे दिन में तापमान 35 से 40 डिग्री रहता है तो मिट्टी का तापमान अत्यधिक हो जाता है और जिससे दिन भर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे शाम होती है तो मिट्टी जल्दी से ठंडी हो जाती है, इसलिए रातें इसकी क्या होती है, अत्यधिक ठंडी होती है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। दोस्तों वर्षा कम होती है तभी मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगर वर्षा टाइम से होती या परिपूर्ण होती तो मरुस्थल में बदलता नहीं वो क्षेत्र। तो वर्षा की बहुत कम मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के करीब वर्षा वहाँ पाई जाती है। यानी औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। तथा पूर्व से पश्चिम की ओर, अफ्रीका के पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जाते तो वर्षा का वितरण है वो कम होता जाता है, वर्षा कम होता जाता है और वनस्पति का भी अभाव कम होता जाता है। वर्षा की कमी होगी तो वनस्पति की भी क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। दोस्तों कालाहारी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर खारे पानी की छोटी छोटी झीलें पाई जाती है, खारे पानी की छोटी छोटी झीलें पाई जाती है जिन्हें पलाया कहा जाता है, जिन्हें पलाया कहा जाता है। पलाया है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें जो कौन से क्षेत्रों में मिलती है, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। अब देखिए दोस्तों शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना इनकी किस प्रकार की होती है। जिस प्रकार अपन ने एस्किमो को पढ़ा था कि एस्किमो की शारीरिक संरचना एशिया की मंगोलाइड प्रजाति से मिलती जुलती है तथा अमेरिका की रेड इंडियन से भी कुछ मानव शास्त्री उनका संबंध बताते हैं। उसी प्रकार बुशमैन जनजाति की जो शारीरिक संरचना है वह किस प्रकार की है इसके बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे। दोस्तों पहले लेते हैं कद। कद दोस्तों ये नाटे कद के होते हैं, नाटे कद की, अर्थात इनकी जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है, 140 से 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है। दोस्तों इनका चेहरा छोटा व होठ बाहर की ओर निकले होते हैं, चेहरा छोटा होठ बाहर की ओर निकले हुए, चेहरा छोटा तथा होठ बाहर की ओर निकले होते हैं। दोस्तों इनकी नाक चौड़ी, नाक कैसे होती है, चौड़ी व उभरी हुई, चौड़ी व उभरी हुई। दोस्तों इनकी त्वचा होती है पीली व भूरी, त्वचा होती है इनकी पीली व भूरी, त्वचा इनकी पाई जाती है पीली व भूरी। इनकी आंखें होती है अधखुली और तिरछी, अर्धखुली तथा तिरछी। तथा इनकी आंखों का जो रंग होता है वो पीलापन लिए हुए होता है, पीलापन लिए हुए, आंखों का जो रंग होता है वो है पीलापन लिए हुए। दोस्तों इनके बाल कत्थई, बाल कैसे होते हैं, कत्थई व गुच्छेदार, कत्थई व गुच्छेदार। दोस्तों इनकी शारीरिक संरचना कद नाटे कद के होते हैं, चेहरा छोटा होठ बाहर की ओर निकले हुए, नाक चौड़ी व उभरी हुई, त्वचा पीली और भूरी, आंखें अधखुली तिरछी तथा पीलापन लिए हुए, बाल कत्थई तथा गुच्छेदार। दोस्तों बुशमैन जनजाति के लोगों के शरीर पर क्या नहीं होते, बाल नहीं होते हैं, इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। और बुशमैन महिलाओं के नितंबों पर सामान्य से अधिक क्या होती है, चर्बी होती है। ये इनके प्रमुख शारीरिक लक्षण हैं। अब देखिए आर्थिक क्रियाकलाप, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं ये अपने जीवन में करते हैं। तो चलते हैं आगे, आर्थिक क्रियाकलाप। दोस्तों सभी जनजातियों का जो जीवन है वह आखेट पर निर्भर करता है, जैसे वो एस्किमो हो, जैसे वो बुशमैन हो, जैसे पिग्मी हो, सेमांग हो, सकाई हो, भील हो, मीणा हो, ग्रासिया हो,
सभी जो जनजातियां हैं सभी का जीवन मुख्य रूप से टिका होता है वो है शिकार पर या आखेट पर टिका हुआ होता है। तो इनका जीवन भी प्रमुख रूप से किस पे टिका हुआ है? आखेट पर। दोस्तों आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। दोस्तों बुशमैन मूल रूप से आखेटक है, यानी ये जन्मजात क्या होते हैं? आखेटक होते हैं। ये तीर कमान व भाले की सहायता से शिकार करते हैं। तीर कमान और भाले की सहायता से बड़े शिकार को ये जाल में फंसाकर विभिन्न तरीकों, बड़े जो शिकार होते हैं जैसे बड़े जानवरों का, हाथी का शिकार हो गया, ऐसे बड़े जानवरों का जो शिकार है वो विशेष योजना के अंतर्गत जाल बनाकर वे उन लोगों का शिकार करते हैं। जैसे शिकार को कीचड़ में धंसाकर, उसको कीचड़ में धंसा दिया जाता है, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर और विषाक्त जल पिलाकर इनका शिकार करते हैं। बुशमैन भेष बदलने में भी माहिर होते हैं। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो तरह तरह के भेष बदलने में भी अत्यधिक माहिर होते हैं तथा ये विभिन्न जानवरों की आवाज निकलने में भी निपुण होते हैं। ये विभिन्न जीव जंतुओं तथा पक्षियों की आवाज भी बड़ी आसानी से निकालते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं भोजन कि भोजन के लिए ये क्या क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इसकी बात करते हैं। दोस्तों बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का होता है। एस्किमो था मांसाहारी था क्योंकि वहां किसी प्रकार की अन्य कोई वनस्पति उगती नहीं थी, तो वो मांसाहारी उसका प्रमुख आहार था। अगर बुशमैन जनजाति की बात करें तो बुशमैन शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। बुशमैन द्वारा भोजन का संचय नहीं किया जाता, यानी भोजन इकट्ठा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अत्यधिक गर्मी की ऋतु में जीवन यापन करते हैं। अभी अपन ने टेम्परेचर पढ़ा था, कितना हाई टेम्परेचर था, तो इतने टेम्परेचर पर वस्तुएं हैं वो सही नहीं रह पाती, सड़ने लगती है, इसलिए ये भोजन का संग्रहण नहीं करते हैं। जो भी शिकार करते हैं उनको पूर्ण रूप से खा जाते हैं। शिकार करके यानी ये जानवर को पूरा इनके द्वारा खा लिया जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जलवायु में मांस जल्दी से खराब हो जाता है। मछली, पौधों की जड़ें, बेर, शहद इनका प्रमुख भोजन के अंग है। दीमक, चींटियां और इनके अंडे इनके सबसे प्रिय भोज्य पदार्थों में से एक है। दोस्तों बात करते हैं अब वस्त्र ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? दोस्तों इनके वस्त्रों में प्रमुख रूप से है एप्रन स्त्रियों का वस्त्र है। स्त्रियां सामने तथा पीछे की ओर कमर से जो बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन पहनती है। स्त्रियां सामने और पीछे कमर से बांधकर चमड़े की एप्रन पहनती है। दूसरा है चोगा। स्त्रियों के वस्त्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है चोगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस भी कहा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बुशमैन क्रोस के नाम से जानते हैं। यह है वस्त्र। दोस्तों अब देखते हैं निवास गृह, यानी कैसे क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, या घरों में किस प्रकार से निवास करते हैं। दोस्तों बुशमैन लोग प्रमुख रूप से चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। चट्टानी गुफाओं के अंदर ये रहते हैं। खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों की गुंबदाकार झोपड़ी बनाकर ये लोग निवास करते हैं। बुशमैन लोगों के जो अल्पकालीन जो गांव होते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां कुछ समय के लिए वो जाकर बसते हैं, वे व्यर्थ कहलाते हैं। बुशमैन जनजाति के अल्पकालीन गांव जिसमें 8 से 10 झोपड़ियां होती है, ये व्यर्थ कहलाते थे। बुशमैन जनजाति के लोग जब शिकार के दौरान एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां कुछ समय के लिए वो निवास करते हैं और 8-10 झोपड़ियों का या टेंटों का एक समूह लगाकर रहते हैं, जिसे व्यर्थ कहा जाता है। दोस्तों बुशमैन जनजाति के जो औजार हैं उनमें तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बरछा, अग्निदंड ये प्रमुख इनके औजार हैं। कौन कौन से?
तीर कमान, बर्छी, भाला, अग्नि के बाण, ये इनके प्रमुख औजार हुआ करते थे। दोस्तों ये विष भुजे तीरों का व शतुरमुर्ग व जिराफ के पैर की हड्डियों का प्रयोग नुकीले तीर बनाने में करते हैं। शतुरमुर्ग, जिराफ की हड्डियों का प्रयोग ये तीर बनाने में करते हैं तथा शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने के लिए तथा आभूषण बनाने में करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों की साइज बड़ी होती है, इसलिए उसमें ये पानी रखते हैं, यानी मटके के रूप में उसको काम में लेते हैं तथा आभूषण बनाने में उनको काम में लेते हैं। दोस्तों अब देखो बुशमैन जनजातियों की समाज और संस्कृति, समाज तथा संस्कृति। दोस्तों बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। यानी बुशमैन जनजाति धार्मिक परंपराओं, संस्कारों तथा कलाओं के अंदर प्राणियों को यानी जीव जंतुओं को तथा प्रकृति को विशेष महत्व देते थे। ये लोग जादू टोनों तथा भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। ये लोग दो भगवानों में विश्वास करते थे, एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। दोस्तों इनके जीवन में भी ओझा का प्रमुख स्थान था। अपन ने एस्किमो के जीवन में भी ओझा का प्रमुख स्थान पड़ा था तथा बुशमैन जनजाति के लोगों में भी ओझा का महत्वपूर्ण स्थान होता था, जो इन्हें बीमारियों तथा प्रेत आत्माओं से बचाता था। दोस्तों इतनी कठोर जलवायु, इतनी गर्म जलवायु में ये लोग किस प्रकार अपने आप को समायोजित करते हैं, यह भी एक अनुकूलन का अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बुशमैन लोग वातावरण के साथ अच्छा तालमेल रखते हैं। ये थोड़ा सामान, कम बच्चे तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग स्वतंत्रता के साथ अबाधित रूप से घूमते हैं। अर्थात इन लोगों के द्वारा कम सामान रखा जाता है, कम बच्चे पैदा किए जाते हैं और अपना जो सामान होता है वह घर के अनेक सदस्यों में बांट दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार के लिए इनको जब जाना पड़ता है। अब ऐसे तो है नहीं कि शाम को शिकार करके वापस घर आ गए, इनको बहुत लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल्दी से जानवर मिलते नहीं। तो ये कम सामान रखते हैं, जिस भी स्थान पर इनको शिकार मिलता है वहीं पर टेंट लगाया और वहीं पर रहने लग जाते हैं। इस प्रकार ये अपने सामान का छोटा छोटा रूप में बांटकर वितरण कर देते हैं, ताकि इनको लाने और ले जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। स्त्रियां अकाल के समय, यानी अकाल का जो टाइम होता है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, वैसे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी जो कम है उससे भी, वो भी अगर बिल्कुल नहीं होती है, अकाल की जब स्थिति यहाँ पर पैदा होती है तो स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती ऐसे समय। ये लोग अग्नि को जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में ये लोग ईंधन को जलाते हैं। तो दोस्तों ये थी बुशमैन जनजाति। आज की कड़ी में इतना ही। इससे आगे अगली कड़ी में हम लोग आपके लिए लेके आएंगे भील जनजाति। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।